गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार कलश 152 152 और उसके बाद गाथाएं 224, 25, 226 और 227। ये 4 गाथाएं और एक कलश, इनकी चर्चा आज चलेगी। करतारम सफलेन यत किल बलात् कर्मैवेनो योजयेत् कुर्बान्। भोग मुझको ना करे कर्म निज करतार को, फलाभिलाषी जीव ही कर्म फल को भोगता। फलाभिलाषा विरत मुनिजन ज्ञानमय वर्तन करे, सब कर्म करते हुए भी कर्म बंधन ना करे। प्रकरण ये चल रहा है कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं, और वो अब ये बता रहे हैं कि उन भोगों ने तो कभी ज्ञानी को ये नहीं कहा कि तू मुझे भोग, अथवा किसी भी जीव को भोग ये तो नहीं कहते हैं कि तुम हमें भोग। कर्म माने यहाँ क्रिया, गुरुदेव ने लिखा है ऐसा, कर्म माने क्रिया, माने वो जो भोग की क्रिया है, अथवा जो भी भोग जिसे हम कहते हैं, सामने लड्डू ये तो नहीं कहते तू मुझे खा, अथवा खाने की क्रिया ये तो नहीं कहती तू मुझे भोग। कहते करतारम स्वफलेन यत किल बलात् कर्मैवेनो योजयेत्। कहते हैं वो जो कर्म क्रिया है वो कर्ता को अपने फल के साथ बलात् माने जबरदस्ती योजित नहीं करती, माने उसकी जबरदस्ती से कुछ हुआ हो ऐसा कुछ नहीं। हम ऐसा ही कहते क्या करें, हमारे सामने तुम बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रख दो और तुम बैठ के खाओ सामने, और हमसे कहोगे नहीं तुम नहीं चख सकते, कहूँगी तुम्हें डायबिटीज है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि तुमको चाहते हो कि हम नहीं खाएं लड्डू, तो हमारे सामने लड्डू हमें दिखने ही नहीं चाहिए। क्यों? और क्लास में पढ़ाया था हमारे विकास ने कि आहार दंशनेन या तस्व जोगेण योम को उठाए वेदस्य उदीरणाय भवती आहार संज्ञादु। कि खाना आहार संज्ञा कैसे होती है? 4 कारण गिनाए कि आहार के देखने से होती है। बिल्कुल आपको भूख नहीं लगी है और बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे हैं, और सामने बस बढ़िया थाली लग के आ जाए, बढ़िया कोई अच्छी चीज़ खाने की आ जाए, तो उसे देखकर खाने की इच्छा होती है। ये आहार दंशन है। और न आए चीज तस्व जोगेण, हम सोचने लग जाए कि देखो मिठाई तो उनके यहाँ बनी थी, वो गजब की थी, तुम कहाँ से लाए हो? तो सोडा नहीं के यहाँ से क्यों नहीं लाए? उसकी मिठाई ये बन होती है ना। तो ऐसा उपयोग में आए तो भी खाने की इच्छा हो जाती, पेट खाली नहीं है। और एक 3रा नंबर दिया पेट खाली होने को, तो ओम कोठाए, कोठा खाली हो तो भी खाने की इच्छा हो जाती है। तो ये 3 तो बाह्य कारण हैं, बाह्य निमित्त हैं। और चौथा क्या है? वेदस्य उदीरणाय, कि वो अंदर में असाता वेदनी क्रम का उदय है, उससे खाने की इच्छा होती है, 4 संज्ञाएं होती हैं। अभी तो निमित्त का कथन है ना सब करुणानियों का, उपादान की बात ही नहीं करते हैं वे। अब यहाँ उनके विरुद्ध ये कह रहे
कि जो सामने मिठाई रखी दूंगे तो उसने देखा हो तुझे इच्छा हो गई, तूने सोचा हो तुझे इच्छा हो गई क्या? तो कहते हैं वो वस्तु तेरे से नहीं कहती है कि तू हमें भोग। अब ये कहता है कि इन वस्तुओं को खाली कर दो, हमारे सामने मत लाओ, तो ऐसा कैसे संभव है? ये जगत में संभव है? देखो क्योंकि वैसे तो मैं बिल्कुल पक्का हूँ अपने व्रत का, ब्रह्मचर्य का, अब लेकिन बहुत सुंदर सुंदर औरतें श्रृंगार करके सामने आ जाएं तो फिर तो देखो थोड़ा थोड़ा तो मन विचलित हो ही जाता है। तो क्या करें, क्या करें? सारी दुनिया को औरतों से खाली कर दें? इस जगत में माताएं बहनें तो रहेंगी ना, तो तेरे घर में ही रहेंगी। पत्नी नहीं रहेगी तो माँ तो रहेगी ना, बहन भी रहेगी, भाइयों की बेटियां होंगी तो वे भी रहेंगी ना, कहाँ खाली कर सकता है? तो उस पर मरता है क्या? तो कहते एक सही बात नहीं है, क्योंकि वो भोग्य वस्तु तेरे से ये नहीं कहती है कि तू हमें भोग। एक बलात् वो हमें नहीं जोड़ती है ना। और कहते हैं ये जीव स्वयं फल की इच्छा से, माने फल मजा आएगा, फल की इच्छा मैंने अगले भव में कर्म बढ़िया कर्म बन के मिलेगा नहीं, फल की इच्छा से और उसको भोगता है, उसका फल पाता है। तू भोग मुझको ना कहे यह कर्म निज करतार को, फलाभिलाषी जीव ही नित कर्म फल को भोगता। क्योंकि फल की अभिलाषा जिसको है वही भोगता है। फलाभिलाषा विरत, और फलाभिलाषा से रहित जो मुनिजन हैं वे ज्ञानमय बर्तन करें, माने वे जान लेते हैं, ज्ञाता दृष्टा बन के रह जाते हैं, बस खत्म, उसके आगे बात ही नहीं बढ़ती है। वे नहीं कहते इसे हटाओ, गुरुदेव की भाषा में जाने लो प्रयोजनवान छे, जान लिया कि ऐसा है जगत में। सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करें। अब एक जो हमने सूत्र दिया था वो याद रखना कि वो अपने भोगों में प्रवृत्ति भूमिका अनुसार करता है और फिर भी मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाले कर्म बंध नहीं होते। कुछ कहीं कुछ भी कहो, लेकिन ये फार्मूला हर जगह लगा लेना। अब देखिए इसमें जो एक शब्द है मुनि, इसमें मुनि जन अपन ने अनुवाद किया ना, और ऊपर भी है तत्फल परित्यागैक शीलो मुनि। ये मुनि शब्द का अर्थ पांडे राजमल जी ने सम्यक दृष्टि किया, और जिसको वो लोगों को विरोध होता है कि साफ मुनि लिखा है और फिर तुम सम्यक दृष्टि करते हो, लेकिन अकेला अर्थ किया ही नहीं है, पूरे श्लोक का अर्थ भी सम्यक दृष्टि की भूमिका पे ही घटित किया है। क्या? अब इसमें एक तो बात यह है कि मुनि भी तो सम्यक दृष्टि है ना, यदि किया है तो क्या गजब हो गया। तुम सम्यक दृष्टि का अर्थ क्यों समझते हो चौथा गुणस्थान वाले? सिद्ध भगवान भी तो सम्यक दृष्टि है ना, अनंत भगवान सम्यक दृष्टि नहीं है। जब सम्यक दृष्टि कहते हैं तो उसे उसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि आगे आकर के हम देखते हैं जो कलश हैं, गाथाएं हैं, वे सब सम्यक दृष्टि के ही संदर्भ में हैं। इसलिए उन्होंने आगे की गाथाओं को देखकर और उसके हिसाब से यहाँ अर्थ किया है, इसलिए वो अनुचित नहीं है। क्या समझ में आया? अब ये कलश जो है वो आगामी गाथाओं की उत्थानिका का कलश है। जो आगामी जो गाथाएं हैं वो बहुत ही सरल हैं और अत्यंत जटिल हैं, है ना। अर्थ समझने में तो सरल हैं और भाव के पकड़ने में बहुत कठिन है। अब पढ़ते हैं, इधर गाथा पढ़ो भाई। पुरुषो जह को भी है
वित्त निमित्तम तु सेवदे रायम सब तरह उसके लिए सुविधा करे। इसी तरह जब जीव सुख के हेतु सेवे कर्म तो कर्म रज भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। आजीविका के हेतु जब नृपति सेवा ना करे तब नृपति भी उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। क्यों कर्म रज से नहीं जब जीव सुख के हेतु से तो कर्म रज उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। देखो कितना सरल अर्थ है कि कोई राजा की सेवा विविध अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करने के लिए करता है तो राजा उसे देता है। ऐसे ही कर्म रूपी राजा की जो सेवा करता है कि मुझे सारी अच्छी भोग सामग्री मिले पुण्य कर्म बांध करके, तो पुण्य कर्म उसे भोग सामग्री देता है। और जो ना करे फिर राजा की सेवा तो उसको नहीं देता है। इतनी सी बात है, अब इसमें क्या समझने में क्या करेंगे। अब इतना ऐसा बढ़िया प्रकरण चल रहा है और उसमें ये स्थूल बात आ गई कहाँ से। तो कर्म रच देता है और वो भोग लेता है और भोग के लिए वो करता है। नहीं लगता एकदम ऐसा लगता है ना कि बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खा रहे थे और उसमें कंकड़ आ गया एकदम बीच में। मुझे लगता है कि एकदम ये क्या आ गया, क्या कह रहे हैं आचार्य। ये 16, 17, 18वीं गाथा में है ना, थोड़ा है ना, पर उसी टाइप की गाथाएं हैं ये। अमृतचंद्राचार्य तो इतने उदास हो गए इन गाथाओं को पढ़कर कि 8 गाथाओं की 8 लाइन और उनने 3.5 लाइन में 8 लाइन का अर्थ निपटा दिया। क्या मैंने पूरे शब्द भी मुंह से नहीं खोले और विशेष समझाने की वो कोशिश करी ही नहीं। देखो पढ़ो, अरे आप संस्कृत आपके पास किताब हुए ना तो देखो हिंदी देख लो। एक तो 1.5 लाइन पहली गाथा क्या है, 2 गाथाओं में 1.5 लाइन और बाकी की 2 गाथाओं में 1.25 लाइन, बस 4 लाइन है। अब वही बात उसने दोहरा दी है बिल्कुल। लेकिन जयसेनाचार्य के गले नहीं उतरी ये बात कि नहीं, इतना सीधा अर्थ तो नहीं है ये ऐसी बात तो नहीं है क्या। तो उन्होंने इसे ज़रा विस्तार से खोला है। अब इसके लिए आप अपनी ये किताब निकालें, है ना। पेज नंबर 277 है ना। 2-3 पैरे के बाद जो है ना कोटेशन है ना, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का अर्थ 2 प्रकार से करते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। 2 प्रकार से अर्थ किया और पहले एक प्रकार में भी जरा विस्तार दिया, वो क्या क्या चीज़ इसमें जोड़ते हैं और किस तरह से उसको भाव को
इस संगति से बैठालते हैं आगे पीछे। जिस प्रकार कोई पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा भी उस सेवक को विविध सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव शुद्धात्मोत्थ सुख से च्युत होकर, अभी नई बात जोड़ी उनने, विशेष सुख की प्राप्ति के लिए उद्यागत कर्मरज का सेवन करता है। एक तो उन्होंने कहा असली आत्मा के सुख से विमुख होकर और विषय भोग की सम्मति की प्राप्ति के लिए और उदय में आने वाले कर्म की अपेक्षा करता है। वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी राजा उसे विशेष सुख के उत्पादक और शुद्धात्म भावना के विनाशक और भोगांक्षा रूप रागादि परिणाम देता है। ये भोग सामग्री देता है नहीं लिखा है, देखो मर्म की बात यह है, रागादि परिणाम देता है, भोगने का भाव देता है। हमारा ध्यान सामग्री पे ही जाता है। राजा की सेवा करे राजा भोग सामग्री देता है, कर्म की सेवा करे कर्म भोग सामग्री देता है। बढ़िया मकान, स्त्री पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, लड्डू पान सब इकट्ठे कर देता है। वो कहते नहीं, भोगाभिलाषा देता है वो। देखो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक घातिया और एक अघातिया है। जितने भी संयोग हमें मिलते हैं, जिसे अपन भोग सामग्री कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में नो कर्म कहते हैं, ये सब अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं। और जितने भी भाव होते हैं, भोगने के भाव वगैरह ये सब घातिया कर्म के उदय से होते हैं। और घातिया में भी विशेषकर मोहिनी कर्म, और मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी, चात मोहिनी दोनों हैं, तो मुख्यता से यहाँ दर्शन मोहिनी क्या है। तो वो कहते हैं कि वो कर्म तुम्हें क्या दिया, कि भोग सामग्री दी नहीं, वो भोगने का भाव दिया। भोग सामग्री तुम्हारे पास 24 घंटा उपलब्ध है। कल शाम को बता रहा था ना तुमको ये विकास मोटानी जी, कि तुम क्या समझ रहे कि अभी हमें तो गुस्सा है ही नहीं, अभी हमें मान नहीं है, लोभ नहीं है, शांति से बैठे हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं। अरे निगोदिया जीव के 24 घंटा 23 कसाएं रहती हैं। तुम तो कौन से खेत की मूली हो। हर आदमी के, तुम तो 23 नहीं, वो 25 में जितनी संभव होंगी। कैसे संभव मतलब, उसको तो 23 इसलिए कह दी क्योंकि वो नियम से नपुंसक होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता है। अब इसमें जो होगा, पुरुष होकर भी स्त्री भेद का उदय हो सकता है, स्त्री होकर भी पुरुष भेद का उदय हो सकता है। वो बाहर के भेद से कुछ लेना देना नहीं है। तो अंतरंग में इस वक्त आप क्रोध से रहित हो गए ना, तो फिर उत्तम क्षमा प्रकट हो जाना चाहिए ना। क्रोध के मंद होने का नाम क्रोध से रहित होना नहीं है। और क्रोध की क्रिया 24 घंटा दिखे तो तुम क्रोधी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत शांत स्वभाव का है। हमने तो इसे गुस्सा करते कभी देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ केवली भगवान कहते हमने 1 सेकंड भी बिना गुस्सा किए इसे देखा नहीं। तेरी माने कि केवली भगवान की माने हैं क्या? अरे उदय रूप से विद्यमान है, भावोदय। एक समय को भी वो कसा से रहित हो जाए तो अनंत काल के लिए हो जाए पूरी तरह। हम तो अघातिया कर्मों की बात के बारे में उसका क्या है। अपन कहते देखो तीर्थन करके कितनी सामग्री समोषण बन गया, और वे तो 4 अंगुल ऊपर बैठे सिंहासन से, उन्हें कुछ नहीं भोगा उसको। कि साहब वो तो तुम भगवान की बात क्या करते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग भी जितनी भोग सामग्री आपको उपलब्ध हो गई है उसको 24 घंटा भोगते रहते हो। क्यों? विचार करो।
ये जो भोग सामग्री उपलब्ध हुई कि आपको एयर कंडीशन गाड़ियाँ, एयर कंडीशन मकान, कमरे, 6-6 बेडरूम। अब मैं पूछता हूँ कि आप तो वहाँ नहीं भोग रहे, तो आप तो यहाँ पसीना आ रहा है ऐसा करके यहाँ बैठे यहाँ भोग रहे, तो अभी नहीं भोग रहे। उस वक्त भी तुम्हारा पुण्य तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस कर्म के उदय से वो तुम्हें मिला है वो कर्म वहाँ खर्च हो रहा कि नहीं। ये तो बताया था मैंने देवलाली में कि कितना महंगा सौदा है, तुम्हें पता नहीं है इसका। जिस वैभव को तुम बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हो वो कितना महंगा सौदा है। जे तुमको मिल गई ना 10-10 गाड़ियां, 10-10 कमरे, 6-6 बेडरूम का कमरे, तो इनमें खर्च तो निरंतर हो रहा तुम्हारा पुण्य। वो जो पैसा तुमने दिया था, जो रजिस्ट्री कराई थी, उसकी बात नहीं है, वो उसकी वजह से तुम्हारे पास नहीं रह रहा है, उसकी वजह से तुम्हें उस वक्त मिला था। अब तुम्हारे पास रहने के लिए अलग पुण्य वो अलग खर्च होगा। तो जब तक तो निरंतर खर्च होता रहेगा, वहाँ स्टॉक खाली हुआ फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा ये कहाँ चला गया, और तुमने उसे भोगा हो चाहे नहीं भोगा हो। अब सुनो कि भोगेंगे तो पाप बनेगा ना, हम नहीं भोगेंगे। अरे नहीं भोगोगे तो तुम्हारा परिग्रह है क्या नहीं, और तुम परिग्रहधारी जो परिग्रह का पाप है वो तुम्हें लगेगा कि नहीं। तुम्हारा एकत्व ममत्व कर्तृत्व और उसे राग, उसकी मालकी तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? यानी वो कितना महंगा सौदा है कि पाप निरंतर बन रहा। ये शास्त्रों में लिखा है, मुफ्त में ही नहीं लिखा कि चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे तो नियम से नरक जाए, और चक्रवर्ती जाए तो छोटे मोटे नरक में थोड़ी जाता है सीधा। कौन से में? क्यों? क्योंकि आत्मा है नहीं। क्या आपको मालूम है? सरसेठ हुकुमचंद जी की धर्मपत्नी का नाम था कंचन बाई, जानते सुना होगा ना। और उनके 7 मील थे, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, वो फिर हीरा मील, ऐसे 7 मील थे कपड़े के। अब फिर वो आए, इंजीनियर वगैरह आ रहे थे और बैठ के नक्शा फैला फैलू करके और बैठ रहे थे। सेठ जी के सामने बातचीत हो रही थी। सेठानी जी आई उधर से, देखा कि ये क्या, सेठ जी ये क्या हो रहा है, कि तुमको क्या मतलब, तुम औरतें अपना काम करो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, कल अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन बताओ तो हो क्या रहा है। कभी एक 8वां मील बनाने की प्लानिंग चल रही है, उसका नक्शे मक्से बनवा रहे हैं, देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, नरक 7 ही होते हैं। पर ये बात मुझे वहाँ रहने वाले ब्रह्मचारियों ने सुनाई है। परशुराम जी हैं, कुंजीलाल जी हैं, छोटे लाल जी हैं, उन लोगों ने बहुत संगति की हमने आपस में। क्या बंद करो ये, अब नहीं चलेगा, अब नहीं खोलना, हमको कुछ नहीं करना। अपने कहावत है, बहु धंधी बहु दुखी, लिखा क्या नहीं लिखा। और तत्वा सूत्र जो महाशास्त्र है उसमें तो कितना क्लियर लिखा है, बहुवारंभ परिग्रह से नारकस्य आयुषा, कि हम भोगेंगे, हम नहीं भोगेंगे, नहीं भोगेंगे, नहीं भोगे, भोगने से कुछ नहीं, नहीं भोगे तो भोगने का फल अलग लगेगा पाप, और नहीं भोगने में भी बहुत बड़ा लग रहा। आप समझे ना, उसकी मालकी तो तुम्हारी है ना, उसमें भी बहुत बड़ा लग रहा है। ख्याल में ऐसा है, उसमें ज़्यादा नहीं उतरना चाहता हूँ मैं। क्या लिखे हैं वो सब, उनने 2 बातें जोड़ दी। पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी राजा, देखो, उसे विषय सुख के उत्पादक और शुद्धात्म भावना के विनाशक, ये सब चीजें शुद्धात्मा के भावना की विनाशक हैं, और भोगांक्षा रूप रागादि परिणाम देता है। माने उसका हेपना, उसकी का खतरनाक रूप उनने यहाँ प्रस्तुत किया कि बहुत आपने अच्छा लगता है। राजा की सेवा के लिए भोग सामग्री दे दी,
कर्म राजा की सेवा करी, उसने बढ़िया भोग सामग्री दे दी, मजा आ गया। क्यों? क्या मजा आ गया? हाँ भैया, ये उस प्रकरण के बीच में गाथाएं आई हैं। कौन सा प्रकरण? कि जहाँ वो चूंकि परद्रव्य है और शरीर की क्रिया परद्रव्य की क्रिया है, और उस क्रिया के कारण तुझे बंध नहीं होता। कितनी बारीक बात कर रहे थे, क्योंकि एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, उसके सुख दुख का जिम्मेवार वो ही है। ये बता रहे थे, वो बात ऐसी मोटी मोटी बात चल रही थी। एक दूसरे के सुख दुख जीवन मरण का कारण एक दूसरा बिल्कुल नहीं है। जो निमित्त की अपेक्षा कहा है वो कथन मात्र है। ये बात चल रही थी ना। अब देखिए, हम अपने अपने भावनाओं को देखें कि हम अपने तरक्की कहो, जो भी आपको कहना, सुख कहो, सुविधा कहो, जो भी, उसमें बाधक हम किसको समझ रहे और साधक किसको समझ रहे। कि बाधक और साधकों की हम लिस्ट बनवाएं सबसे। ये प्रवचन सुनते सुनते तो सब लंबी लंबी लिस्ट बना के दे सकते हैं, और ना देने इसलिए कि भाई कोई क्या कहेगा, लेकिन लिस्ट तो है अंदर, यहाँ बनी बनाई है। यदि इसने गड़बड़ी नहीं की होती तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। इसने सहयोग नहीं किया होता तो मैं न मालूम कहाँ सड़ता रहा होता। ऐसी हमारी कल्पनाएं कितनी हमारे अंदर में हैं। और आचार्य देव चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है एकदम कि भाई बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी तू है, अच्छा बुरा जो भी, वो सब उसके कारण तेरे अंदर विद्यमान है, और उससे किसी से राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ उनने कर्मोदय की बात कर दी, जैसे बंदाधिकार में, कर्म के उदय से जीवन मरण होता है, सुख दुख होता है, वो तो तेरी जो पड़ोसी के प्रति इतनी तीव्रता से राग द्वेष बुद्धि है, उसको कम करने को नहीं, उससे छुड़ाने के लिए कर्म की बात करी है। ये कर्म से होता है, ये बताना उद्देश्य नहीं है समय सार का। तो आज जो पंत वो ये कह रहा कर्म से कुछ नहीं होता, कर्म बिचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि से घनघात लोहे की संगति पाई। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा ये सामने खड़ा है ना, जो तूने इतने शत्रु मित्र बना रखे हैं। इनसे हटके कर्म पे आए तो फिर बताएंगे भी कर्म भी परद्रव्य है, फिर वो बात भी करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक है, वीतराग भाव से सुनना तो कुछ लाभ होगा। कि हम क्या समझते हैं कि हमें द्वेष छोड़ना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन द्वेष छोड़ना हम उसे मानते हैं जब उसके बदले में राग हो जाए। समझिए ना, प्रेम से रहो, बहुत अच्छी तरह से रहो, हिल मिल के रहो, मिल के काम करो, बस ये हो जाए तो हम समझते देश छूटा। और मान लो कोई देश छोड़ दे और वो राग नहीं होए तो हम उसे नहीं मानते, हम तो उसे कन्फर्म ही नहीं करते कि इसने देश छोड़ दिया है। क्या समझिए, देखो अपने अंदर में झांक के देखो, इससे कितना बड़ा नुकसान है। मैंने धर्म के दर्शन किताब में ये बात लिखी है कि हमने क्या किया कि वो देश छोड़ के राग पैदा कर लिया। वे तो दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, और वो तो एक दूसरे को रास्ता खोलता है। अब इससे हमने राग कर लिया तो इसका जो विरोधी है उससे द्वेष हो गया। वो द्वेष विधि कहाँ छूटता है? द्वेष छूटे और राग ना हो, राग छूटे और द्वेष ना हो, वो मार्ग है वितरागता हो। और हमारे जितने भी प्रयास हैं, जिन्हें हम एकता के प्रयास कहते हैं, मिल के प्रेम से रहो, ये प्रयास किस दिशा में है सोचो। मैंने बहुत गंभीरता से सोचा है, मैं ऐसा हल्केपन से बात नहीं कर रहा हूं कि हमें वो कहते हैं, जब उसने लिखा ना कि यदि माफी मांगो, उसमें आता वो क्षमा वाणी के दिन,
तो कहीं माफी मांगे और सामने वाले ने नहीं मांगी तो भी तुम क्षमा करने में पूरे आजाद हो। और यदि हमने माफी मांगी और उसने क्षमा नहीं किया तो भी तुम माफी मांगने में पूरे आजाद थे। माफी में आजाद कि तुमने माफी मांगना माने जो अंदर में वो मान रूप है, राग रूप जो कसाय बांध रखी थी ना, उसके त्याग का नाम माफी मांगना है। वो तुम सफल हो गए। वो चाहे करे माफ, चाहे नहीं करे, वो उसकी वो जाने। और माफ करना, हमने अंदर का क्रोध भाव छोड़ दिया। हम उस छोड़ने के लिए हम पराधीन थोड़ी हैं कि वो माफी मांगे, हमारे को अनुकूलता बताए। ये उत्तम क्षमा अथवा जो अकसाय भाव या वीतराग भाव धर्म, ये पराधीन क्रिया नहीं है क्या? कि ठीक है मैं तो छोड़ देता हूं, मैं नहीं करूंगा, तो करेगा कौन? कि तुझे क्या लेना? यद्यपि उसकी व्यवस्था है वस्तु के स्वरूप में, वो उसमें परिणमन है ना। जब पुद्गलों में है परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, स्वयं ही करता स्वयं के जब परिणमन का, तुझे क्या करना? और जीव में भी क्या बोलो है, याद है किसी को? जीवों में भी परिणमन की शक्ति है, और उसके परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, तो तुझे क्या करना? क्या हमें अपनी बात करनी है ना। ये कुछ लाभ नहीं है इससे, न राग छोड़ने से न द्वेष छोड़ने से। राग द्वेष छोड़ने से लाभ है क्या? राग छोड़ के द्वेष करो, द्वेष छोड़ के राग करो। क्यों? ये तो अभी हमने संकल्प कर रखा है, खूब न्याय अन्याय से कमाया और अपने बेटों को दे के जाऊंगा, खूब पक्का कर रखा है एकदम। अब किसी बात में हो गई अनबन, एक पैसा नहीं दूंगा, चाहे मैं कुएं में डाल दूं। ठीक है, कुएं में डाल दूं। टोडरमल है, टोडरमल कह रहा हूँ, कौन कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के टोडरमल इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को बुरा ना लग जाए। तो तू हमको कुएं में डालने के साथ हमें देगा तो कुएं में डालना। क्यों? बेटे के देश के कारण हमें मत दे। समझ गया ना? समझ गया? नहीं चाहिए हमें ऐसा। क्या करेंगे हम उसका? तो ये राग से द्वेष में गया, द्वेष से राग में गया। और किसी ने समझौता करा दिया, अब पंडित जी हमारा समझौता हो गया है, आप पधारो। तो हम तो ये सोचने लगेंगे कि इन घर घर में झगड़ा हो तो हमें कुछ मिलेगा क्यों? ये कितनी बेवकूफी की बातें हैं। अरे धर्म की बात इसमें कहाँ रह गई? विचार करें अंदर गंभीरता से। वो कहते हैं हमारी समस्या तो भोगने के भाव की है, तो भोगने की क्रिया से क्या मतलब है? वो क्रिया हो तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, और ना होए तो भी कुछ लेना देना नहीं है। ये सब अपना अपना नहीं है। एक एक परमाणु का वो किसको कहाँ लगना है, किसको कहाँ आना है, किसको कहाँ जाना नक्की नहीं है। क्यों? बोलो, है किसी के हाथ में? ये तुम्हारे नए है ना, क्या तुम पढ़ाते हो ना, उसमें कुछ ज्ञान नए भी हैं, और ज्ञान नए का पेटा बहुत बड़ा है। क्या कितना बड़ा है बताएगा संजीव? हैं? नहीं समझ में नहीं आया, जरा जोर से खड़े होके बोल। दोनों दोनों प्रकार के ज्ञान देना। किसी की समझ में नहीं आया होगा कुछ भी। नहीं आया तो नहीं आने दो, क्या करूँगा। नई कमादी साथ नए पढ़ना तो आ जाएगा समझ में। संग्रह नय का विषय सबसे बड़ा है, जिसमें सारा लोकालोक आ जाता है, कोई भी चीज उसमें बचती नहीं है। और ज्ञान नय का विषय उससे भी बड़ा है, तो फिर क्या आएगा?
देखो जितने जानवर हैं उनके सींग तो सब संग्रहण में आ जाएंगे, सींग वाले जानवरों में। देखो उत्तम चंद जी, गधे के सींग भी और आकाश के फूल भी ज्ञान नय का विषय हैं, असत पदार्थ भी ज्ञान नय का विषय है, सारा कल्पना लोग भी ज्ञान नय का विषय है। अभी अपन पढ़ रहे थे इसे, दूसरा अर्थ क्या है। देखो दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव नवीन कर्मबंध करने के लिए भोगांक्षा निदान रूप से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, तो वह पापानुबंधी पुण्य रूप राजा, वहां पुण्यानुबंधी पुण्य रूप राजा था, है ना, ये पापानुबंधी पुण्य रूप राजा कालांतर में उसे भोग दे देता है, किंतु बे निदान बंध से प्राप्त हुए भोग रावण आदि के समान नरकादि दुखों की परंपरा को प्राप्त कराते हैं। अब यहाँ रावण पकड़ लिया और फिर उल्टा है ना, अभी दूसरा वहां भरत पकड़ा, भरत चक्रवर्ती, रावण नरक गया और भरत मोक्ष गए ना। वो कर्म ने उसे भी 3 खंड का राजा तो बनाया ही है ना, किसको, रावण को, और उसी कर्म ने 6 खंड का राजा भरत को बनाया। तो जहां रावण गया 30वें नरक में, तो भरत को जाना चाहिए था 6 में 6 खंड था ना, तो मोक्ष हो गया। तो वो ये कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे संयोग कितना हुआ और कितना नहीं हुआ उससे कुछ नहीं, उसके प्रति जो हमारा एकत्व ममत्व है सारा उस पर निर्भर करता है, राग पर भी नहीं, क्योंकि राग तो वो चारित्र का दोष है, और यहाँ तो श्रद्धा के दोष की बात चलती है। देखो यदि वही पूर्वोक्त पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता है और राजा भी उसे विविध सुखोत्पादक भोग सामग्री नहीं देता है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात् भावना से उत्पन्न वीतराग सुख से च्युत होकर विषय सुख के लिए पूर्वोपार्जित उदयगत कर्मरज को उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता है। अब ये सेवन नहीं करता है, नहीं, उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता है, माने हे बुद्धि से सेवन करता है। अब सेवन करता तो दोनों एक से दिखेंगे ना। देखो रावण भी 3 खंड का राज चला रहा था और भरत भी 6 खंड का राज चला रहा था। इसमें कहता नहीं करता दिखता है, लेकिन नहीं करता नहीं है। ये उपादेय बुद्धि लगा दी ना, तो उपादेय बुद्धि से नहीं करता माने हे बुद्धि से सेवन करता है, माने सेवन की क्रिया देखी जाती है। तो कर्म भी उसे विषय सुख के उत्पादक शुद्धात्म भावना के विनाशक और भोगांक्षा रूप रागादि परिणाम नहीं देता है ना, रागादि परिणाम नहीं देता, माने मिथ्यात्व नहीं देता। मिथ्यात्व अनंत अनुबंध के उदय में होने वाले परिणाम वो भरत के नहीं हुए और रावण के हो गए। दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि वही सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प समाधि के अभाव से असक्यानुष्ठान होने से विषय कसाय से बचने के लिए, देखो क्योंकि वो समाधि में जाना तो अशक्य हो गया उसके लिए। अशक्य क्यों है ज्ञानी जीव के लिए? भैया ये 4थे गुण स्थान वाला है और वो अंदर जो जाता है वो 5वें 6वें 7वें वाला ऊपर वाला जाता है ना। यद्यपि व्रत शील दान पूजा आदि शुभ कर्म रूप अनुष्ठान करता है, तथापि भोगांक्षा रूप निदान बंध से उस पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। कितना लंबा लंबा लिखा है ना। वह पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म भवांतर में तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि के अभ्युदय के से उदय में आते हुए भी पूर्व भम में भावित भेद विज्ञान की भावना के बल से विषय सुख के उत्पादक शुद्धात्म भावना के विनाशक और भोगांक्षा के निदान रूप रागादि परिणाम भरतेश्वरादि के समान नहीं देता। वहां रावण के समान दिया, भरतेश्वर के समान दिया। इतना लंबा उनने लिखा और विशेषण लगा लगा के, कभी तुम इतना साधारण में समझ लेना कि फटाफट कर्म राजा ने दे दिया और हमने भोगे और भोग चले, ऐसा नहीं चलेगा। तो भूमिका के अनुसार उसके विनाशक उसके और वो इस तरह बचता है। ये सब बातें इसको आप पढ़ेंगे तो ये विशिष्ट ख्याल में आएगी। देखो हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे अपन?
एक फिर जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में देखो क्या लिखते हैं। अब ये एक अमृतचंद का तो टीकाकार तो जो अमृतचंद के हैं, और ये बात तो जयसेन के में आई है, और इनके भावार्थ में जयसेन ने देखो जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ जो लिखे हैं उसका रहस्य बताऊं मैं क्या है। वो जयसेनाचार्य की टीका में जो बातें विशेष आई हैं उन बातों को ही उनने भावार्थ में लिख दिया। 99% देख लेना जाके। अब इसमें आप प्रमाण देख लो भी यार, इस जयचंद छाबड़ा का भावार्थ है। रामचंद्र की टीका तो 3.5 पेज लेन की है ना, उसमें क्या लिखा, कुछ नहीं है उसमें, तो उसका भावार्थ है। ये जयसेनाचार्य की टीका का भावार्थ है। मेरे कहने का जयचंद छाबड़ा की भी हमने पढ़ी तो उसमें अमृतचंद्र जयसेन आ गए हैं? मैंने दोनों इसलिए ही लिखे हैं इसमें, एक से काम हो गया था ना अपना, तो जयसेन को पेश कर दिया, काम हो जाता है ना। सुनो, यहाँ एक आशय तो इस प्रकार है। अब एक आशा माने कोई दो आशा है ना, इसमें अपने आप ही आ गया ना। अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए, विषय सुख के लिए माने रंजित भोगने के भाव के लिए, रंजित परिणाम के लिए। वो भोग सामग्री की बात नहीं है यहाँ, भोग सामग्री तो ढेर सारी पड़ी है वहां। देखो थोड़ा और खोलना पड़ेगा। घर में तो बहुत बढ़िया हलवा पूड़ी बनने सब मौजूद है, लेकिन अब पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो वैद्य जी के पास जाके कोई चूरन वूरन ला करके ऐसा करके कोई भूख बढ़ जाए, ऐसा कुछ करो, फिर तुम बता दो कोई व्यायाम करें, क्यों, और तुम्हारा कोई ओम कोठा कुछ हो जाए ऐसी तुम बता दो करके कोशिश करते कि नहीं करते अपन बोलिए। ये सब बुजुर्ग लोग जिनकी भोगने की शक्ति क्षीण हो गई है, 5 इंद्रियों की, वो भोग शक्ति थोड़ी कायम रहे उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते हैं। कितने वैद्य डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, ये कितने अखबारों में विज्ञापन आते हैं, क्यों हैं? वो समस्या वो कहते इसकी नहीं है कि मेरे घर खाने में कुछ नहीं है, लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं है। समस्या उसकी ये है क्या, वो उसे वैद्य डॉक्टर इसके लिए चाहिए, उसे पंडित हुकुमचंद की जरूरत नहीं है, उसे गुरुदेव की जरूरत नहीं है, उसे अमरचंद की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे वैद्य की जरूरत है कि जो थोड़ी भूख लगने लग जाए और थोड़ा माल मसाला मैं भी खा सकूं। क्या ये रसनेन्द्रिय पेट की बात मैं करता हूं, उसमें 5 इंद्रियों पे घटा लेना है, क्यों, और उसके लिए कितना कितना खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने ऐसे कई डॉक्टर देखे हैं, सुने हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कि जिनकी डॉक्टरी सिर्फ इसी पे चल रही है। उसके ऐसे ही ऐसे मरीज आते हैं उसके पास, क्या 5 इंद्रियों के विषय भोगने की शक्ति बढ़ जाए, सिर्फ इस बात के आते हैं, क्या, और अखबारों में विज्ञापन सिर्फ इस बात के ही उत्तेजक विज्ञापन आते हैं कि तुम ये हमारी ये गोली खाओ, ये हमारा ये करो, ये करो, ये करो तो जैसा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये खूब चुपचाप चोरी से सब बिकते हैं बहुत। तो लिखा है इसमें तो क्लियर, तो जयचंद जी छाबड़ा ने, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम देता है। मैंने वो भोग सामग्री की बात नहीं है, आज की समस्या, ये 100 वर्ष पुरानी समस्या है, हो सकती है तो 200 वर्ष पुरानी भी नहीं थी। राज जी लिख रहे हैं ना जयचंद जी, माने भोग सामग्री की कमी नहीं थी ये समय सार पढ़ने वालों के पास, समझिए ना, भोग के भाव की कमी थी। समस्या भोग के भाव मेरे में पैदा होए, हमें समस्या ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आए, ये सामने वाला गालियां बक रहा है तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है, इसके लिए गुस्सा आता है।
इसने जल्दी इतने से हाथ जोड़े तो मैंने माफ क्यों कर दिया, अकड़ के रहना चाहिए था। ये किसान मेरी ढीली क्यों पड़ गई, समझे ना। पहले ऐसी कहानी चलती थी कि एक आदमी मरने लगा तो मरते मरते उसने अपने बेटों को बुला के कहा कि बेटा मेरी लाश को जलाना नहीं, वे बहुत काम की आएगी। तो क्या करना कि अपने जो पड़ोसी का खेत है ना, वो उसके भाई का, उस खेत में एक लकड़ी के सहारे ऐसा खड़ा कर देना, बस समझ में आई ना। उसके खेत में तो वो आएगा तो वो चिल्लाएगा, गालियां बकेगा, ये तो मरता है, तो कोई बोलेगा नहीं, हटेगा नहीं, तो वो आके लाठी से एकदम एक मारेगा और एक गिर जाएगा, साले पे हत्या का दोष लगेगा, वो भी फांसी पे चढ़ना चाहिए। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी बचपन में। इतनी तीव्र कसाय वाले लोग होते हैं कि मेरी लाश भी काम आना चाहिए उसके बदला लेने में। समस्या भाई सामग्री की नहीं है, हमें अपने कसाय भाव को जिंदा रखना है। तो कहते उसे राग आदि परिणाम नहीं देता है। देखो दूसरा आशा इस प्रकार है, अज्ञानी सुख रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से वृत्त तप इत्यादि शुभ कर्म करता है, इसलिए वह कर्म से रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। इस प्रकार अज्ञानी फल की वांछा से, अब ये वांछा माने कांक्षा, समझ गए ना, वो जो कल बताई थी, से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है। और ज्ञानी फल की वांछा बिना, वो कांक्षा माने श्रद्धा के दोष बिना कर्म करता, कर्म नहीं करता वाली बात नहीं है। तो कर्म करता है माने क्या है बोलो सकेतन जी, वो क्रिया करता है। अरे क्रिया भी करता है और उस तरह का राग भाव भी होता है। राग भाव या द्वेष भाव जो जरूरत है, जिस इंद्रिय के विषय के सेवन में जो भाव जरूरी है वो भी होता है। इस संदर्भ में स्वामी जी का है, ये पढ़ लेना भैया, पूरा है ये सब। जो जयचंद जी छाबड़ा उनका है वही स्वामी जी में पूरा है। ये सब इसलिए कि देखो गुरुदेव भी इस बात को ही इनने कही है, ये उनके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसी फराक में 24 घंटा रहते हैं कि तुमने जो बोला है वो कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा। क्या समझा ना, क्या इसको वेस्टर्न फिलोसफी में क्या बोलते हैं, उभय तो पास, नाम सुना तुमने तो पढ़ी है ना। उभय तो पास होता है, एक क्या होता है कि साले को दो ही तरफ से फंसाना। कि कैसे कि जो तुमने अभी बात कही है ये कुरान में लिखी है कि नहीं, कि हाँ लिखी है, तो फिर तुमने नई क्या कही, ये तो कुरान ही में लिखी है। आपको समय खराब कर रहा है, बंद कर रहे थे। तो कुरान में नहीं है, कुरान में नहीं है तो कुरान के विरुद्ध है, बंद करो इसको, लगाओ हटाओ साले को, भगा। कुरान के विरुद्ध है, क्या करे। कुरान के अनुकूल हो गए तो भी बेकार है इसका बोलना, और कुरान के प्रतिकूल हो गए तो फिर विरुद्ध है ही। ऐसे ये बात गुरुदेव में है तो फिर तुम्हारा क्या है, गुरुदेव का ही है। कब कह रहे कि हमारा है, हम तो कहते गुरुदेव का है, अमृतचंद का है, जयसेन का है, हम तो सबको उन्हीं की भाषा में पेश किया है। अपनी भाषा में कहाँ पेश किया है, अपनी भाषा तो 4 लाइन लिखी है, अंत में जो निष्कर्ष बताएंगे अभी क्या। यदि उनके यहाँ है तो ये उनकी है, तुम्हारा क्या है, और ये हमारी है तो फिर बस उनकी विरुद्ध बात होगी। क्या है, पागल हो गए हैं। जिरमानी में पढ़ना सुनना हंसना क्या क्या है, सोचते क्या है, कहाँ खड़े, क्या है लेना देना किसी का किसी से। जो कुछ भी उसकी स्थिति है जिससे हमें जलन होती है वो उसके पुण्य पाप के उदय से रहेगी। पाप का उदय आएगा एक क्षण में सब साफ हो जाएगा। पुण्य का उदय है दुनिया की कोई ताकत उसमें कुछ भी यहाँ वहाँ से हिला नहीं सकती है। ऐसे विकल्पों से हमें क्या क्या लाभ है, मेरी समझ में नहीं आता।
देखो वही पढ़ो, स्वामी जी का पढ़ लेना भैया, मैं निष्कर्ष बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो निकालो पेज नंबर 280। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि अज्ञानी भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भावों में प्रवर्तता है। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादि कर्मों से बनता है, और ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भावों में नहीं प्रवर्तता, यानी कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक नहीं प्रवर्तता, और बिना कर्तृत्व प्रवर्तता नहीं, प्रवर्तता वाली बात नहीं है। यद्यपि उसके भी चारित्र मोह के उदय से भूमिकानुसार शुभाशुभ भाव पाए जाते हैं, तथापि वह उनमें रत नहीं होता। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादि कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसके पूर्व कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। ये पूरे प्रकरण का सार है, समझ। अब इसी का पोषक कलश काव्य कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो फल की वांछा नहीं रखता उसे कर्ता कहना भी ठीक नहीं है। माने उस समय दृष्टि को ऐसी भोग की प्रवृत्ति में देखकर और भोग के भाव होने पर भी उन भोग की क्रिया का और भोग के भावों का कर्ता कहना ये उचित नहीं है। इसका ये छंद है, पढ़ो भैया। त्यक्तम एन अरे क्या बोले, सब द्वारा बोलो, ये लाइन दूसरी लाइन द्वारा बोलो, ये वैसे खा गए। कुतोपि किंचिदपि तत्कर्मा वसे नापते जिसे फल की चाह ना बने करे यह जजता नहीं, यदि व्यवस्था बस आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप जान स्वभाव में फिर रहे जो बेजानी, जब सब कर्म करते नहीं है कौन जाने। एक खत्म हो रहा है ये प्रकरण, इस प्रकरण का अंतिम कलश है। इसके बाद में वो 7-8 अंग वाले वो 7 भय वाला प्रकरण आना है, वो पाठ करने वाले हैं ना। अब इसके बाद कल से इसके आगे की गाथाओं का पाठ करेंगे और आगे के कलशों का, समझ गए। यार एक क्या है, अपने पास 5-10 मिनट हैं और इसमें इस बात को समझ लें। क्या कह रहे थे अंत में, ज्ञानी किं कुरतेथ किं न कुरते, कि ज्ञानी क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं कौन जाने। क्या कह रहे, कहा जानाती, कौन जानता है इसे। नीचे अपन लिखा ना, सब कर्म करते या नहीं यह कौन जाने, हे विज्ञजन इसको कौन जाने, हम क्या बताएं कि करते हैं कि नहीं करते। अब तुम तो फाइनल हमें बता दो कि ज्ञानी भोग भोगते हैं कि नहीं। अब उन्हें देखो भोगने का भाव भी होता है और भोगने की क्रिया भी होती है, और अब तुम कह रहे कि वे कर्म की भोगता नहीं है, फिर कहते हो कि भोगते हैं और भोगता नहीं है। भोगते, एक गोल गोल नहीं करो, इन पंडितों का कोई ठिकाना नहीं है ना। कुछ लोग इतना होशियार होते हैं बोलने में कि 1 घंटा तक बोलते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चले क्या बोला। उनसे ये कहो कि भाई साहब हमारे बेटे की शादी है तो आपको पधारना है, तो 1 घंटा तक बोलेंगे शिखरचंद जी, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं होगा कि जी आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या समझ में आया कर दिया। तो ऐसा है, वो कहते भैया अब यहाँ भोगते कहते जा रहे हैं और नहीं भोगते हैं, भोगता नहीं है, करता नहीं है, भोगते हैं, समझ गए ना। अब ये हम माने क्या, तो वो जवाब देते हमें पता नहीं है कि वे भोगते हैं कि नहीं भोगते। आचार्य देव को पता नहीं है,
आचार्य को पता नहीं, सब पता है उन्हें, और वे कहते हमने सब कह दी और तेरी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें। अब मैं इसको अपन ने जो दोनों पढ़ लिए ना, अब जरा बनारसी दास का देता हूँ, उसमें बहुत अच्छा लिखा है तो आपको ख्याल में आ जाएगा। पढ़ो भैया, ये सबैया है एक 23 283 पेज पे। मैं आज इसे खत्म करना है ना, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। सुनो सुनो, है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान होना चाहेंगे, ये आत्मज्ञान में जो ता है ना आधा, इसे पूरा कर लो तो सब झगड़ा निपट जाएगा। है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करके फल को न चाहेंगे, आ गया ना बोलने में। देखो, तेसु विचक्षण ज्ञाय कहें तिनको करता हम तो ना कहेंगे। तुम चाहे जितना गला पकड़ो हमारा, कि हम उन्हें करता कह दें, हम तो उन्हें करता नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे और नहीं कहेंगे। तो फिर उन्हें भोगने से भी तो रोको है? उन्हें उस भोगने की क्रिया का करता तुम्हें नहीं कहना है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, मत कहना, लेकिन भोगने से रोको भी तो, कि नहीं रोकेंगे नहीं। क्यों क्यों? जे पूरब कर्म उदय सुख भुंजत, सुख तो भोगेंगे, भोगते हुए उदास रहेंगे। वो उदासी तुम्हें दिखेगी नहीं, जिसको तुम उदासी समझ लो ऐसी उदासी नहीं होगी। खूब हंस हंस के किले करके खुद एकदम आनंदित हो के भोजेंगे, और उसके अंदर में जो श्रद्धा के लेवल पर वो जो अरुचि पड़ी है ना, उसकी बात है, उदास रहेंगे। फिर अब भी आज तुम इसका गलत अर्थ लगा लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हम क्या करें हैं? ते दुख में ना विलाप करें, निर्वैर हिये तन ताप सहेंगे। ते दुख में विलाप नहीं करेंगे, विलाप नहीं करेंगे माने खूब रोएंगे। अभिमन्यु के मरने पे जैसे अर्जुन रोए थे, और उसको कहते हैं विलाप नहीं कर रहे, अंदर श्रद्धा के लेवल पर। ये बसंत भाई, ये बहुत कठिन काम है, इसको समझना। माने जो खूब रो रहे कि उनको हृदय नहीं रो रहा, और जो बिल्कुल नहीं रो रहे उनका हृदय रोता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन कहते हैं ना, अभी अपने घर में कोई अपना बिल्कुल जवान बेटा मर जाए तो अपन कितना दिन का शोक करते हैं? 13 दिन तो करते हैं। दुकान कितने दिन बंद रखते हैं? रखना चाहिए तुम्हारे शास्त्र के हिसाब से, चरणान योग वाले बता देंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, जब अभिमन्यु मरा तो उन्होंने कितने दिन काम बंद रखा था? अरे 1 घंटा नहीं, शाम को तो पता लगा कि सब अपने अपने मोर्चे पे लड़ रहे थे। जब इकट्ठे हुए, घर के लड़ाई खत्म हो गई, और जब घर पहुँचे इकट्ठे हुए ना शाम को, अगले दिन क्या करना उसकी मीटिंग के लिए, तब पता चला कि अभिमन्यु मर गया। अब कब तक शोक मनाना बोलो? अभी कविता किसी कवि से लिखवाओ तो 400 पेज लिख देगा उसके शोक के। सुभद्रा को रुलाएगा, अर्जुन को रुलाएगा, सबको रुलाएगा, लेकिन वहाँ 1 मिनट नहीं लगाया। अब कल मोर्चा कैसे बनाना? अभिमन्यु जो जहाँ खड़ा होता था वहाँ कौन खड़ा होगा कल? समझ में आया ना? कल भीष्म पितामह घायल हो गए, अब कौन खड़े होंगे वहाँ पर? इस पर विचार विमर्श करके और नक्की करना है किसको सेनापति बनाना है, कि द्रोणाचार्य को बना दो। फिर द्रोणाचार्य मर गए तो रोने के लिए समय नहीं है, फिर रात में किसको बनाना है? कर्ण को बना दो। समझ में आई ना? इस क्षत्रियों को सूतक नहीं लगता, इस पढ़ा होगा ना आपने, क्यों नहीं लगता? आप समझ में आया कि सूतक पातक पालने के लिए समय कहाँ? धंधा तो ऐसा शुरू किया है, कितना जोरदार धंधा चल रहा है।
रोजाना में कितने मरेंगे और शाम को उनका हिसाब किताब लगेगा और उनकी जगह किनकी नियुक्ति करना बात उसकी है समस्या। ये समस्या इस बात की नहीं है कि उसके हाँ कर देना, जला देना, मुझे खड़वा देना जो व्यवस्था है। और उनको कहाँ है रोने की फुर्सत, इसलिए उन्हें शोक नहीं लगता, शोक नहीं होता। शोक नहीं है, व्यवस्था में लग रहे, अंदर उनका कैसा हृदय रोता होगा। अब आपकी समझ में आई ना। भुंजत भोग उदास रहेंगे और दुख में ना विलाप करें और निर्वैर ही तन ताप सहेंगे। हे जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान और क्रिया करके, क्रिया तो करेंगे, क्रिया माने अकेली जड़ की क्रिया नहीं, भाव की क्रिया भी। लेकिन फल को नहीं चाहेंगे कि समय मुझे फल जा मिल जाए। क्रिया करके फल को न चाहेंगे। ऐसे जो विचक्षण ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे गायक हैं, और उनको करता हम तो नहीं कहेंगे, तुम्हें कहना हो तो कहो। इस तरह इन्होंने ये प्रकरण है, आप पढ़ लेना। अब कल अपन आगे उस प्रकरण पर बढ़ेंगे।